बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ट्रेन बिक गई, प्लेन बिक गया, बिका हवाई अड्डा। साथियों, ये जो नानम प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं ना, ये भाजपा के तो कम गोदी मीडिया के लोग ज्यादा लगाते हैं कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, क्या तमाशा कर रहे हैं। क्या बोले भैया, आप फिर से बोलिए, हम जवाब देते हैं। आप लोग जो हैं राहुल गांधी की आप पिकनिक स्पॉट बना दिए हैं मकर द्वार को, संसद को। कुछ गरिमा रखिए। क्या पिकनिक स्पॉट बना है? बार है, डांस चल रहा है, सभागार के अंदर, संसद भवन के अंदर देश का कमजोर और डरपोक गृह मंत्री साला शब्द जैसे शब्दों का उपयोग किया, तब हिंदुस्तान की गरिमा बन गई, हिंदुस्तान के लोगों को भलाई हो गया, गैस मिल गई। और राहुल गांधी संसद भवन के बाहर बैठकर चाय पी रहा है, तो वो हिंदुस्तान का अपमान हो गया। वाह, क्या सवाल लाते हो, क्या प्रश्न लाते हो। ये प्रश्न तुमने कभी किए? गृह मंत्री अमित शाह से किए? जाके किए? आप लोगों को घुसने नहीं देता है। उनके दरबार में वही पत्रकार और वही मीडिया वाले जाते हैं जो रात और दिन 24 घंटा चरण चुंबक करते हैं, मोदी जी, अमित शाह। यही लोगों के लिए है। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं जो अगर राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों की वजह से अगर संसद सदस्यता चली जाती है तो हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। बात हरकत की नहीं है, बात डर की है। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी संसद सत्र में आ क्यों नहीं रहे? क्या चीज का डर है? प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का, संसद है हिंदुस्तान का, लेकिन वो अपने ही संसद सत्र में, संसद भवन में आने में डर क्यों रहा है? इतने डर क्यों, इतने भय क्यों है? वो शब्दों के सवालों से भाग रहे हैं। उनके पास इतने शब्द, इनके इतने सवाल दागे गए हैं कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या इस बात में सच्चाई है जो संबित पात्रा ने कहा था राहुल गांधी गद्दार है, वो देश हित में नहीं सोचते हैं? अरे गद्दार तो संबित पात्रा है, गद्दार तो उसका पूरा खानदान है, और गद्दार भाजपा के एक कार्यकर्ता और आरएसएस के कार्यकर्ता गद्दार है। बता तो दे कि उनका खानदान, उनकी पीढ़ी देश के स्वतंत्रता में कोई योगदान हो। अरे जिस परिवार का खानदान बम से उड़ गया हो, जो अपने देश के लिए जान दे दिया हो, जिसकी सारी पीढ़ियां देश की मिट्टी में कुर्बान हो गया हो, उसको गद्दार बोलोगे? क्या गद्दारी की है राहुल गांधी ने, ये बताओ तो। गद्दारी सिर्फ यही है कि देश की जनता के मुद्दे को संसद भवन में रखता है, महिलाओं की बात करता है, युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है, ट्रेड डील पर बात करता है। गद्दारी है। अरे पहले जो है ओडिशा के सांसद सारंगी साहब के साथ धक्का मुक्की कर उनको घायल कर देते हैं, उसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री के साथ मीडिया के सामने बदतमीजी कर देते हैं, अब संसद के बाहर चाय पीते हैं। कोई गरिमा है कि नहीं उनका अपना? सारंगी, अच्छा आप बताया, मेरे को अच्छा लगा कि एक समय में वही हाय तौबा चूड़ियां भेजने वाली स्मृति ईरानी राहुल गांधी जी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे कि मुझे फ्लाइंग किस करता है, मुझे आंख मारता है, मुझे लाइन मारता है। अरे राहुल गांधी जी खड़ा हो जाए ना तो लड़कियों की लाइनें लग जाएगी। आज राहुल गांधी जी के वजूद क्या है पता है? ये चार चवन्नी छड़क छाप वहां पर सांसद जो बैठे ना, जिनकी हैसियत औकात नहीं है ना, प्रधानमंत्री के नाम से, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम से ये लोग सब पानी में बहते हुए बन गए हैं। तो इनको क्या है, ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। इनके पास राहुल गांधी जी के प्रश्नों का जवाब नहीं है। ये लोग त्राहीमाम हो चुके, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, तो नानाम प्रकार के राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। योगेश जी, अगर संसद भवन में जो है ओम बिरला साहब अगर सही मुद्दों की चर्चा की बात करते तो आप लोग कह देते पक्षपात करते हैं, और उनको हटाने के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र कर देते हैं आप लोग। सही मुद्दा क्या है? हम अडानी की बात करते हैं। हिंदुस्तान की कितने हजार करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी अडानी को सौंप दी देश का प्रधानमंत्री। क्या इस विषय पर चर्चा न करें? आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, हिंसा हो रहा है, इस पर चर्चा न करें? बलात्कारी आज बेल पर है और देश का वैज्ञानिक और साइंटिस्ट जो है जेल के अंदर है, इस पर चर्चा न करें? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्या इन पर चर्चा न करें? अगर इन पर चर्चा करना, इनके हितों की बात करना, हिंदुस्तान की लोगों की बात करना अगर देशद्रोह है, गद्दारी है, तो हाँ हम गद्दार है। क्योंकि हम लगातार हिंदुस्तान के लोगों की बात करते हैं और उस वहां पर संसद भवन में करते रहेंगे। ये गद्दारी नहीं है, यही देश प्रेमी है और यही देश हित की बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है जो अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता अगर चली जाती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी तो चली गई थी। देखिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने में सिर्फ एक ही पार्टी ने अभी तक अपना बहुमूल्य सहयोग दिया है, वो है कांग्रेस। कांग्रेस ने इस देश के आधार स्तंभ को खड़ा किया है। कांग्रेस ने इस देश में पता नहीं कितने आईआईटी बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, है ना, कितने एयरपोर्ट बनाए हैं, कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितनी सड़क, कितनी बिजली, सारी चीज लगाए हैं। इनको पता है कि हम किसी भी तरह हिंदुस्तान में, भाजपा और आरएसएस के लोगों का, कैसे हम हिंदुस्तान में
लोगों को जाति धर्म के नाम से लड़ाया जाए, और इन सब विषयों से ऊपर उठकर जो कोई प्रश्न करता है तो उनके लिए ये लोग टारगेट करते हैं कि राहुल गांधी को संसद भवन के संसद में, अरे तुम्हारा चच्चा है क्या लोकतंत्र, कि तुम्हारे बाप की बफौती संविधान और लोकतंत्र ये तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लोकतंत्र में हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति का अधिकार है, हर किसी के साथ न्याय होगा, हर किसी के साथ कानून एक बराबर है।